हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 साइंस में एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो कितनी फास्ट जो है मूव कर रहा है। लेट्स सपोज उसे ए से बी में आना है, तो वो ए से बी में आने के लिए इतनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो कितना वो फास्ट चल रहा है। तो स्पीड से मतलब है फास्ट, कितना वो फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो डिपेंड कर रहा है उसकी टोटल डिस्टेंस पे, और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो उसे टाइम लिया है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है और डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है, ठीक है। तो स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या होता है? देखो, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। वैसे किलोमीटर और ये सब होती है, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये सब भी होती है। लेकिन अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकंड। तो इसीलिए एसआई यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कितना मीटर वो कितने सेकंड में उसने कवर किया है। आई होप एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, स्पीड क्या होती है? स्पीड ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। और कितना फास्ट मूव कर रहा है वो डिपेंड करेगा उसकी टोटल डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम दिया गया है उस पर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस जो है को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी जो यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड बन जाएगी। आई होप स्पीड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? देखो, वेलोसिटी डिपेंड करती है उसके डिस्प्लेसमेंट पर। तो हमने डिस्प्लेसमेंट सीखा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी भी डिपेंड करती है, इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट। देखो, फास्ट की तो बात कर रहा है, लेकिन ये भी बात कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है बॉडी, ठीक है। तो इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है और इसकी पोजिशन पे भी डिपेंड कर रहा है। मीन्स उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है और किस डायरेक्शन में कवर करी है। तो इसका भी फॉर्मूला सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो जो फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का क्या बनेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। कितना टाइम उसने लिया है। तो सेम अगर हम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट देखें तो मीटर ही होती है, और टाइम की यूनिट देखें तो सेकंड होती है। तो वेलोसिटी की यूनिट भी सेम रहेगी, पर यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात की जाएगी, ठीक है। ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है। अब ये हमने देख लिया ये कौन सी क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है और वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ही बात की जाती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये बेसिक डिफरेंस है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का समझ में आ गया होगा। अब हम इनके इंडिविजुअल 2 एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल है, अ बॉय वॉक्स 40 मीटर इन 20 सेकेंड, ठीक है। लेट्स सपोज एक बॉय जो है मूव कर रहा है। लेट्स सपोज ए से बी जो है 40 मीटर की डिस्टेंस है जो कि उसने 20 सेकेंड में कवर करी है, ठीक है। अगेन एंड देन 60 मीटर इन 30 सेकेंड, और उसने जो 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, लेट्स सपोज वो सी पॉइंट पे आ गया और उसने 30 सेकेंड में कवर करी है, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑन द ऑफ द बॉय, ठीक है। तो बॉय की जो है एवरेज स्पीड क्या है? तो मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन बाय द बॉय, ठीक है। तो टाइम, टोटल टाइम क्या है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी है 40 प्लस 60 दैट इज़ योर 100, और व्हाट इज़ योर टाइम? 20 प्लस 30 दैट इज़ योर 50। तो 40 प्लस 60 आपका हो गया 100, और 30 प्लस 20 50, तो यानी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉय की जो एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी? 2 मीटर पर सेकेंड रही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के एग्जांपल की। अ कार मूव्स 60 मीटर ईस्ट इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी? तो देखिए 60 मीटर जा रहा है और 20 सेकेंड में जा रहा है, ठीक है, 20 सेकेंड टाइम ले रहा है। तो देखिए आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ। तो हमेशा हम एक जो रिस्पेक्टिव जो टाइम लेते हैं, रेफरेंस जो पॉइंट लेते हैं वो ओरिजिन को लेते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज़ 60 मीटर, ठीक है। तो ओ इसलिए लेते हैं, ए इसलिए लेते हैं। तो इतना टाइम दिया है इसने 20 सेकेंड। तो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी? तो देखिए ओ और ए, ओ इज़ इट्स इनिशियल पोजीशन एंड ए इज़ इट्स फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल टू फाइनल आपको जो पता है 60 मीटर है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्टेंस दैट इज 60 एंड टाइम टेकन दैट इज 20। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बट आप इसको यहीं पे ही नहीं छोड़ेंगे, आपका आंसर होगा 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को ही बताता है। तो 3 मीटर इसकी मैग्नीट्यूड हो गया और ईस्ट इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।